आज हम एक अनोखा सब्जी से एक अनोखा रेसिपी बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार है। अगर आप एक बार ये बना लोगी ना तो इसका आप दीवाने बन जाओगी। बहुत ही टेस्टी एक सब्जी है। ये बहुत ही अनोखा एक सब्जी है। तो वेलकम बैक टू डिश एंड टेस्ट। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो ये देखने में जो स्नैक्स की तरह थोड़ा मतलब उसका पैटर्न लगता है, तो उसको इंग्लिश नेम है स्नैक गार्ड, और हम हिंदी में या हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं उसको चिचिंगा। ये एक अनोखा सब्जी है क्योंकि ये ज़्यादातर बाज़ार में नहीं मिलता है, बहुत ही कम मिलता है। लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगता है इस तरह उसको बना के खाना, जैसे आज मैं आपको शेयर कर रही हूँ। वैसे अगर आपको वेजिटेबल पसंद नहीं है फिर भी आपको अच्छा लगेगा ऐसे अगर बना के खाओगी चावल या रोटी के साथ, बहुत ही अच्छा लगता है। उसका ये छिलका उतारने की ये प्रोसेस है कि उसका जो हल्का सा एक छिलका है उसको ऐसे ही घिसट घिसट करके उतारना पड़ता है, तभी वो अच्छे से क्लीन होता है। और अंदर वाला हिस्सा उसको बाहर रखना पड़ता है, ये खाने में इस्तेमाल नहीं होती है। तो आप जब भी चिचिंगा बनाओगे ना तब ये अंदर वाला हिस्सा बाहर फेंक देना, क्योंकि इसको हमें ज़रूरत नहीं है या ये खाने लायक नहीं है, नहीं खाते हैं। और इसका बाहर का हिस्सा जो है मोटा करके छिलका नहीं उतारना, पतला करके जैसे मैंने घिसटा है ऐसे ही घिसट के आप इसको उतार लेना, क्योंकि अल्टीमेटली उसका जो बाहर वाला पर्सन है वही तो खाने लायक है, वही तो खाते हैं, वही वेजिटेबल है। इसलिए अगर आप उसका छिलका ज़्यादा ठीक करके अगर फेंकोगी तो उसका खाने लायक क्या ही बचेगा। ऐसे करके क्लीन करना। और ये बहुत बड़े बड़े साइज़ की होती है, लंबा लंबा साइज़ की, लेकिन देखने में बहुत सुंदर लगता है। और ये बहुत ही फ्रेश है, मैं बाज़ार से फ्रेश ही लेके आया हूँ। मेरे पैर का नहीं है, मैंने लगाया था लेकिन नहीं हुआ है। ज़्यादा बारिश होने की वजह से ना कुछ कुछ सब्जियां ख़राब हो जाती है, लगाने के बाद भी टॉप में बीज से अंकुर नहीं निकलता है, इसलिए ख़राब हो जाती है। एक बार मैंने ऐसे लगाया था केरेला या बिटर गार्ड, लेकिन उसका पेड़ बहुत ही अच्छा खासा हुआ था। पता नहीं किसी ने बिना बोल के मेरे पेड़ से ये बिटर गार्ड तोड़ के लेके जाता और खाता। लेकिन मैं सोचती थी कि थोड़ा बड़ा हो जाएगा मैं लेके आऊँगी और फिर इसका सब्जी बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अनफॉर्चुनेटली किसी चोर के हाथ लग गया और किसी ने मेरे पेड़ से सारे फ्रेश फ्रेश बीटर गार्ड को तोड़ के लेके जाता और खा के अच्छे से मज़े करके खाता। और मैं बेचारी इतना मेहनत करके पेड़ लगाती, उसका ध्यान रखती। ऐसे ही आप सिर्फ एक बीज लगाने से नहीं होता है कोई भी पेड़, उसको आपको मेहनत करना पड़ता है, उसको ध्यान रखा जाता है। पेड़ पौधे एक्चुअली बच्चों की तरह होता है, उनका ऐसे ध्यान रखोगी तो तभी तो बड़ा होगा, तभी तो फल देगा, फ्रूट्स देगा। तो इसलिए जब अगर आपको प्लांट्स पसंद है तो कभी भी आप अगर लगाओगी तो ध्यान ज़रूर रखना, सिर्फ ऐसे ही बीज बोने से नहीं होता है। ठीक है, आपसे बात करते रहेंगे। यहाँ पर हमारा काटिंग ख़त्म हो चुकी है, तो मैंने अच्छे से इसको फ्रेश पानी में ही धो लेंगे। और पहले मैंने एक बार धोया था, देखो कितना अच्छा लग रहा है ना ये लुकिंग। और ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है क्या अगर ऐसे बनाओगी। ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं होता है ये सब्ज़ी, लेकिन बनाने के तरीके से आप पसंद आता है। और यहाँ पर मैंने आलू लिया है, आलू को मैंने उबाल करके लिया है, पहले से उबाल करके। इस बार जो मैंने आलू लाया है ना वो आलू अच्छे से बॉयल नहीं होती है, बहुत मुश्किल हो रहा है। और यहाँ पर प्याज को अच्छे से थोड़ा सा कोट लेंगे, तभी उसका फ्लेवर जो है ना निकल के बाहर आएगी और सब्जियों में लगेगी। और यहाँ पर मैंने तेज़पत्ता दिया है, तेज़पत्ता देने के बाद प्याज देने के बाद अच्छे से भून लेंगे, उसके बाद सब्जी ऐड कर लेंगे। आलू की बात क्या बताए, 25 रुपीज़ की भाव में बिक रहा है। और मैंने उनको बोला कि भैया काम करो, मैं 3 केजी लूँगी और मेरे को 20 रुपीज़ ही रखना। वो बेचारा मान गए। मैंने सोचा मैंने तो बहुत ही कमाल की एक डील कर दिया, 15 रुपीज़ मेरा बच गया। घर में आने के बाद मेरे को पता चला इसका बॉयल ही नहीं होता है, वो कुक नहीं होती है। इतना मतलब उसको कुक देने के बाद मतलब उस फ्लेम में रखने के बाद चूल्हे के ऊपर फिर भी उसका कुक नहीं होता, बॉयल नहीं होता है, उस इस कुक होता ही नहीं है। मैं क्या बताऊँ आपको। उसके बाद मैंने कुकर में उसको फुर्सत लगा के अलग से उसका पहले से कुक करके रखती हूँ, फिर मैं सब्जी के साथ ऐड करती हूँ। आप ऐसे मत करना, आप ऐसे ही डाल देना, क्योंकि आपका तो आलू अच्छा होगा। तो यहाँ पर मैंने मसाला जो जो ऐड किया है स्किन में तो दिखाई देगा, तो आप देख लेना। यहाँ पर बेसिक सा मसाला जैसे कि हल्दी, मिर्ची, धनिया, ज़ीरा और स्वाद अनुसार नमक,
ये सिंपल मसाले से बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। आपको अगर ऐसे ही पसंद आती है मेरी रेसिपीज़, मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। आपकी सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही कीमती होता है, इसलिए आप ज़रूर सब्सक्राइब करके मेरा हेल्प करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और आपके पास टाइम नहीं है, सब्ज़ी चाहिए खाने में चावल के साथ या रोटी के साथ, तो ये बना सकते हो आराम से और पेट भर के खा सकते हो, बहुत ही मज़ेदार होता है। तो इसलिए मैं पहले से आलू को उबाल करके रखा प्रेशर कुकर में भाई, प्रेशर कुकर में। फिर उसका ये कुकिंग हुआ, फिर मैंने इसके साथ ऐड किया। ठीक है, आप ऐसे मत करना क्योंकि आपका तो आलू अच्छा होगा, मेरे जैसा तो आप ठग नहीं जाओगी ना। तो मैंने पता नहीं किस लिए मैंने सोचा ही नहीं कि ये आलू कुक ही नहीं होगा, इतना गैस जलाया। और अभी गैस का कितना प्राइस है आपको तो पता होगा, एक सिलेंडर की कितना भाव होता है। और इतना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में भी मैंने ये आलू लेके आया और ये कुक नहीं होता है, तो 4-5 फुर्सत लगा के उसका कुकिंग किया है। ठीक है, तो ऐसे करके कुकिंग तो हो गया है हमारा। उसके बाद ये हमारा रेसिपी भी रेडी है, आप खा सकते हो रोटी और चावल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको कैसे लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।